एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था जहाँ अनेक जानवर शांति और खुशी से रहते थे। मगर कुछ जानवर कमजोर भी थे। जंगल में शेर सिंह का शासन था। शेर सिंह बहुत ही घमंडी था। जंगल के सारे जानवर उसका घमंड और गुस्से के कारण आसपास नहीं आते थे। एक दिन उसका मंत्री और सलाहकार तेंदुआ उसके पास आया और बोला, महाराज, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपका हद से ज्यादा गुस्सा और घमंडीपन आपको और आपके राज्य के लिए सही नहीं है। आपके इस बात को लेकर जंगल में आलोचना हो रही है। क्या कहना चाहते हो भोला? जरा खुलकर बताओगे? सब जानवर क्या कह रहे हैं मेरे बारे में? महाराज, आपका अजीबोगरीब फरमान से जंगल के कमजोर जानवर बहुत घबरा जाते हैं। मुझे डर है कि किसी दिन वो आपके खिलाफ अपनी सेना न बना ले। फिर वो किसी भी वक्त विद्रोह भी कर सकते हैं। भोला, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन इसका भी एक इलाज है मेरे पास। तुम एक काम करो, कल सभी जानवरों को दरबार में। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर के दरबार में आए। तब शेर ने कहा, मैंने सुना है कि मेरे जंगल में मेरे न्याय के कारण जंगल के कमजोर जानवर मुझसे काफी परेशान हैं। इसलिए मैंने उनके लिए एक उपाय खोज लिया है। शेर राजा के बात सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बहुत खुश हो गए। मेरा फैसला है कि आज के बाद जंगल के जितने भी कमजोर प्राणी हैं, जैसे कि खरगोश, चूहा, हिरण, बकरा, वो सभी इसी वक्त जंगल को छोड़कर जंगल के दूसरे सूखे हिस्से में चले जाएं। ये मेरा आदेश है। मेरा आदेश सबको मानना होगा। शेर राजा का ये आदेश सुनकर जंगल के सारे कमजोर प्राणी बुरी तरह से घबरा गए। उनमें से बकरा हिम्मत करके शेर राजा से पूछता है, ये तो अन्याय है महाराज। हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बोलने की? महाराज, जंगल के दूसरे हिस्से में हरियाली बहुत कम है और वहां पानी भी नहीं है। सारे तालाब सूख गए हैं। हम वहां पानी कैसे पिएंगे? ये मेरा आदेश है बकरा। और हां, आज के बाद कोई भी कमजोर प्राणी अगर जंगल में नजर आया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ये बात याद रखना। लेकिन महाराज, ये कमजोर प्राणी तो वहां जाकर अपने आप मर जाएंगे। अपने फैसले पर दोबारा सोच लीजिए। आप ये कैसे कर सकते हैं? बकवास बंद करो भोला। वैसे तो मैं तुम्हारी बात भी मान लेता, लेकिन इस बकरे ने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब तो इन सबको जंगल छोड़कर जाना ही होगा। तब भोला ने शेर सिंह का आदेश सुनकर दुखी होकर मन ही मन बोला, आखिर कौन सा मनहूस दिन था जब ये शेर जंगल का राजा बना था। ऐसे तो ये जंगल को बर्बाद कर देगा। मैंने तो सिर्फ डराने के लिए ऐसा बोला था, मगर इसने तो बेचारे कमजोर भोले भाले जानवर को ही जंगल से निकाल दिया। शेर सिंह गुस्से में गरजते हुए अपने गुफा में चला और जंगल के सारे कमजोर जानवर जंगल के दूसरे हिस्से में चले गए। वहां जाकर सब मिलकर बकरे को बुरा भला कहने लगे। सिर्फ तुम्हारे कारण हम सब जंगल से निकाले गए बकरा भाई, सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने राजा के खिलाफ बोलकर उनको गुस्सा दिला दिया, जिस कारण हम सब निकाले गए। मैंने तो हम सबकी भलाई के लिए ही शेर सिंह से कहा था, मगर शेर सिंह ने पहले से ही हमें जंगल से निकालने के बारे में सोच कर आया था। ये बात मुझे पहले से ही मालूम था। लेकिन अब हम क्या करें? वहाँ हरियाली बहुत कम है और वहाँ आसपास तालाब भी नहीं है। ऐसे तो हम सब भूखे प्यासे मर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो। हमें अब समय नष्ट किए बिना जंगल के सूखे हिस्से में पहुंचना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। और बकरा भाई, तुम यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि मेरी ही वजह से तुम सब जंगल से निकाले गए हो, तो मैं वादा करता हूं कि मैं ही तुम सबको जंगल में वापस लौटाऊंगा और शेर सिंह को जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं। बकरा बहुत दुखी होकर वहां से चला गया। चलते चलते वो एक छोटे से तालाब के किनारे के पास पहुंचा। तालाब को देखकर वो बहुत खुश हो गया और कहा, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर एक छोटा सा तालाब है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तभी तालाब से एक कछुआ निकल कर आया और बकरे से कहा, अरे बकरे, अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। क्या मतलब? इस तालाब में क्या खतरा हो सकता है? तालाब तो बहुत सुंदर है। क्योंकि उसके निकलने का समय हो गया है।
मैं भी छुपने वाला हूँ, जल्दी चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ समझा नहीं कि इसके निकलने का समय हो गया है। तुम नहीं जानते, इस तालाब के अंदर एक भयानक मगरमच्छ रहता है, जो पता नहीं कैसे इस तालाब में आ गया है। वो मायावी है। वो मगरमच्छ दूसरे जीवों को देखकर उसके ही रूप में परिवर्तित होकर उसे ही मार देता है। इससे उसे शक्ति मिलती है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे उसके बारे में कुछ बताओ, हो सके मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कछुआ बहुत धीरे धीरे मगरमच्छ के बारे में बकरे को बताने लगा। सारी बात सुनकर बकरे ने कहा, अच्छा तो ये बात है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बकरा भी कछुए को धीरे धीरे कहने लगा। तभी पानी के अंदर हलचल शुरू हुई। कछुआ डरता हुआ तालाब के अंदर चला गया और कुछ ही देर में एक बड़ा सा मगरमच्छ पानी से निकलकर बकरे के सामने आ गया और कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी तुम्हें मारने वाला हूं। अब भागने का कोई मौका नहीं है। किसने कहा तुम शक्तिशाली हो? मैं जिस जंगल में रहता हूं वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली जीव रहता है। तुम्हें तो वह चींटी की तरह मसन सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है वो? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। वो जंगल का शेर है मूर्ख। तुम इस छोटे से तालाब में रहकर पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो। अरे इससे बाहर निकल कर देखो, बाहर कितना बड़ा जंगल है और तुमसे शक्तिशाली जानवर भी है इस जंगल में। हाँ पता है, लेकिन एक समस्या है। मुझे शाम को इस तालाब में एक बार डुबकी लगानी ही पड़ती है, क्योंकि इस तालाब का पानी जादुई है। इससे मुझे शक्ति मिलती है। तुम चाहो तो एक साथ दो काम कर सकते हो, अगर मेरी बात मानो तो। लेकिन वो कैसे? जरा खुलकर बताओ मुझे। एक साथ दो काम कैसे कर सकता हूं मैं? तुम जंगल के शेर राजा को मारकर वहां के राजा बन जाओ, फिर सारा जंगल तुम्हारा हो जाएगा। वहां न जाने कितने जानवर भी हैं, उन्हें मारकर तुम और भी शक्तिशाली बन सकते हो और शाम को इस तालाब में डुबकी लगाकर फिर जंगल वापस आ सकते हो। तुम्हारे लिए यह बहुत आसान होगा। ठीक है, मुझे वहां ले चलो। मैं भी देखता हूं मुझसे बड़ा कौन ताकतवर है। तुम कुछ देर रुको, मैं वापस अभी आता हूं। मुझे एक काम याद आ गया। ये कहकर बकरा चला गया और थोड़ी देर बाद वापस भी आ गया। फिर मगरमच्छ को जंगल के अंदर ले गया। मगरमच्छ को जंगल के अंदर ले गया। बकरा मगरमच्छ को लेकर सीधा शेर के गुफा के अंदर चला। बकरा मगरमच्छ को लेकर सीधा शेर के गुफा के अंदर चला गया। बकरा और मगरमच्छ को देखकर शेर सिंह बहुत क्रोधित हो गया और बोला, बकरा, इस जंगल में तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम अपने साथ इस मगरमच्छ को क्यों लेकर आए हो? इधर इसका क्या काम है? चलो भागो यहां से। शेर सिंह ने इतना कहा ही था, तभी मगरमच्छ शेर सिंह के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर शेर सिंह हैरान हो गया और कहा, अरे ये तो मेरे ही रूप में परिवर्तित हो गया। जरूर मुझसे बदला लेने के लिए कोई बहरूपिया लेकर आए हो, जो मुझे मारकर मेरे जंगल पर कब्जा करना चाहता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना बकरा? लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आपने ठीक ही सोचा शेर सिंह। अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं ना? अब इससे लड़ के दिखाइए। अगर जीतेंगे तब मानूंगा आप शक्तिशाली है। तो तू ही है वो शेर सिंह। अब तेरा राज खत्म होने वाला है। आज से मैं इस जंगल पर राज करूंगा। अभी इसी वक्त मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये कहकर शेर रूपी मगरमच्छ आगे आया और उसके आंख से एक रोशनी निकल आई और शेर सिंह जलकर राख हो गया। शेर सिंह के मरते ही मगरमच्छ अपने रूप में आ गया और बकरे से कहा, देखा तुमने बकरा मैं कितना शक्तिशाली हूं? अब यकीन हो रहा है ना? आज से आप ही हमारे राजा हैं। जंगल के सभी जानवर आपको राजा मानेंगे। हाँ, मैं तो राजा हूं, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार मानता हूं। और तुम ही बताओ कि जंगल के बाकी जानवर मुझे कहां मिलेंगे, जिन्हें मैं खा सकूं और शक्तिशाली बन सकूं। वो सब छोड़िए महाराज, आप तालाब के पास जल्दी से चले जाइए। शाम होने वाली है। आपका तालाब के अंदर डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं अभी जाता हूं।
मगरमच्छ दौड़ते हुए सीधे तालाब के पास पहुंचा, मगर उसने देखा कि तालाब पत्थरों से ढका हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? सुबह तक तो ये तालाब बिल्कुल सही था। अब मैं इस पत्थर को कैसे हटाऊंगा? मेरे पास समय भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? ये कहकर मगरमच्छ ने पत्थर को हटाने का कोशिश करने लगा, लेकिन वो असफल रहा। अचानक उसके शरीर में आग लग गया और वो जलकर राख हो गया। मगरमच्छ के राख बनते ही सारे कमजोर प्राणी जो छुपे हुए थे वो सभी बाहर आकर पत्थर को हटाने लगे। थोड़ी ही देर में तालाब पहले के जैसा बन गया। फिर वही कछुआ पानी से बाहर आ गया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बकरा भाई। तुम्हारी चतुरता की वजह से दुष्ट मगरमच्छ मारा गया और तालाब के जीवों को उससे मुक्ति मिल गई। हाँ हाँ बिल्कुल, और हमारे जंगल के प्राणियों को उस घमंडी शेर से भी मुक्ति मिल गई। अब हम सब इस जंगल में मिलजुल कर रहेंगे। दरअसल बकरे ने कछुए के कानों में अपनी योजना पहले से ही समझा दी थी और जानवरों से भी बोल दिया था कि मगरमच्छ के जाने के बाद वो तुरंत तालाब को पत्थरों से ढक दे। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे। जंगल के सभी जानवर डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने जंगल में एक ऐसा खूंखार भेड़िया देखा था जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। सभी जानवर डरे हुए आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, जंगल में इतने खतरनाक जानवर आए हैं, लेकिन जिस तरह वो भेड़िया खतरनाक लगता है ना, इतना खतरनाक जानवर तो हमने आज तक कभी भी नहीं देखा। सही कह रहे हो भाई, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं और बड़े बड़े पंजे भी। सच कहूं तो वो किसी शेर से कम नहीं लगता, बहुत ही खूंखार लगता है। तभी वहाँ एक बकरी भागती हुई आती है और हाँफते हुए कहती है, भाई तुम सही कह रहे हो, मैं तो भाग्यशाली हूँ अभी उसके चंगुल से बच के आई, वरना आज तक जो भी उनके चंगुल में फंसा है जिंदा बचकर वापस नहीं आया है। पूरे जंगल में यही बात चल रही थी। बात शेर खान तक भी पहुंच गई। तब शेर खान जानवरों के पास आकर बोला, तुम लोग बेवजह ही इतना डर रहे हो। भला मुझसे ज्यादा खतरनाक जानवर और कौन हो सकता है? मैं शेर हूं, जंगल का राजा। बाकी सारे जानवर मेरे सामने पानी कम हैं। अभी आपने उस खूंखार दहशतगर्द भेड़ियों को देखा ही नहीं है। अगर आपने उसे देख लिया ना तो आप भी हमारी तरह डरे हुए नजर आएंगे। ऐसा भी क्या है उस भेड़िए में? आज मैं पहले उसको ही देखूंगा। बताओ मुझे, कहाँ मिलेगा वो? जरा मैं भी तो देखूं, मुझसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन आ गया? नाजा जी, वो पास वाली गुफा के पास ही दिखा है। हो सकता है वो वहीं रहता होगा। उसने मुझ पर हमला भी वहीं किया था। तुम लोग चिंता मत करो, आज मैं खुद जाकर उस भेड़िए का सामना करूंगा और देखता हूं कि आखिर वो कितना दहशतगर्द भेड़िया है। ये कहकर शेर खान वहां से उस गुफा की ओर चला गया। पर रात के अंधेरे में शेर खान वहीं चौकन्ना होकर बैठ गया। तभी उसे पत्तों के हिलने डुलने की आवाजें आईं। शेर खान और भी चौकन्ना हो गया। वो बस ताक में बैठा था कि कब कोई झाड़ियों से बाहर निकले और हमला करे। लेकिन जैसे ही झाड़ियों से जानवर बाहर निकला, भेड़िए को देखकर शेर खान डरकर उल्टे पांव भाग गया। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि उस जानवर का मुंह भेड़िए जैसा था, खाल बाघ जैसी, पूंछ चीते जैसी और पंजे कुत्ते के जैसे थे। इतना अजीबोगरीब भेड़िया शायद शेर खान ने पहले कभी देखा ही नहीं था। वो डर के मारे वापस आ गया। अगले दिन जानवरों ने उससे पूछा, क्या हुआ शेर खान, आपने उस जानवर को देखा कि नहीं? हाँ, मैंने उस जानवर को देखा। तुम लोग सच कह रहे थे, वो सच में बहुत डरावना और अजीब भेड़िया है। मेरी मानो तो तुम लोग रात के समय बाहर मत निकलना। तभी बकरी हंसते हुए बोली, शेर खान की टाएं टाएं फिस हो गई। सभी जानवर शेर खान की खराब हालत देखकर वहां से हंसते हुए चले गए। लेकिन शेर खान अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने मन में सोचा, मैं जंगल का राजा हूं, ये बात मुझे साबित करके दिखानी होगी, वरना सभी जानवरों के सामने मेरी नाक कट जाएगी। उसी दिन से शेर खान उस दहशतगर्द भेड़िए की ताक में रहने लगा। इस बार वो सुबह के समय ही वहां जाकर छुप गया,
तभी शेर खान ने देखा कि एक कुत्ता गुफा की ओर जा रहा है और कई घंटों के बाद भी वो वापस नहीं लौटा। ये देखकर शेर खान के दिमाग में एक विचार आया। कहीं ये वही कुत्ता तो नहीं जो खूंखार भेड़िया बनकर बाहर सभी जानवरों को डरा रहा है? मुझे इसका पता लगाना होगा। ये सोचकर शेर खान धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ने लगा। शेर खान का शक बिल्कुल सही था। उसके सामने एक कुत्ता भेड़िए के भेष में खड़े होकर हंस रहा था। कितना मजा आ रहा है मुझे सर्कस वालों की। ये ड्रेस क्या मिल रही? मैं तो पूरे जंगल के जानवरों को डरा रहा हूँ। कोई भी मुझे पहचान ही नहीं पा रहा। सबके सब जानवर दहशत में हैं, सिर्फ मेरे नाम से ही डरते हैं। वैसे जो भी हो, मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। तभी शेर खान बोलता है, ओह, तो ये कुत्ता भेष बदल के सब जानवरों को डरा रहा है। इसे अभी मजा चखाता हूँ। शेर खान उस पर वही हमला करना चाहता था, पर तभी उसके मन में एक विचार आया और वो वापस जंगल में आ गया और जंगल में आकर जानवरों से बोला, जाओ, तुम उस दहशतगर्द भेड़िए से जाकर कहो कि वो आकर मुझसे मुकाबला करे। मैं भी देखता हूँ कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अरे शेर खान, क्यों मरना चाहते हो तुम? कल तो तुम दुम दबाकर भाग गए थे, आज फिर से उसी तरह दुम दबाकर भागने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम सबके सामने उस दहशतगर्द भेड़िए का असली चेहरा सामने लाकर रहूंगा। आप कहना क्या चाहते हो शेर खान? साफ साफ कहो ना। नहीं, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि तुम सबको दिखाऊंगा। उस दहशतगर्द भेड़िए को सबक सिखाकर ही रहूंगा मैं। ये कहकर शेर खान वहां से चला गया। जानवरों ने इधर उधर बात फैला दी कि शेर खान ने भेड़िए को ललकारा है और ये बात भेड़िए तक भी पहुंच गई। फिर शाम हो गई और भेड़िया बाहर निकला और उसने सभी जानवरों को घेर लिया। सारे जानवर उसके भयानक रूप को देखकर इधर उधर भागने लगे। ये देखकर शेर खान बोला, तुम सबको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। शेर खान, ये तुम क्या कह रहे हो? इससे पहले ये दहशतगर्द भेड़िया तुम्हें मार दे, भाग जाओ तुम यहाँ से। तभी शेर खान ने उस दहशतगर्द भेड़िए के ऊपर हमला कर दिया और उसका नकाब उसके मुंह से गिर गया। नकाब के पीछे छुपा कुत्ते का चेहरा सबके सामने आ गया। उसे देखकर सभी जानवर हैरान रह गए और उसकी सच्चाई शेर खान ने सबको बताई। देखो मेरे जंगल वासियों, ये है तुम्हारा दहशतगर्द भेड़िया। अच्छा, तो इस कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था। इस कुत्ते को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। नहीं, कोई इसे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे सच जानना है। आखिर इसने ये सब क्यों किया? अब तुम सबको खुद बताओ कि तुम्हारा ये सब करने के पीछे असली वजह क्या थी। फिर कुत्ते ने भी सारी सच्चाई बताई। मैं सर्कस में इंसानों के साथ काम करता था। मेरा मालिक मुझसे बहुत काम करवाता था और मेरे साथ बहुत बदसलूकी भी करता था, यहाँ तक कि वह मुझे भर पेट खाना भी नहीं देता। फिर एक दिन मैं उसके चंगुल से बचकर भाग निकला, पर तभी मेरे हाथों में भेड़िया की कॉस्ट्यूम लग गई और मैं उसे पहनकर तुम्हारे जंगल से गुजर रहा था। अच्छा, तो फिर तुमने सोचा कि तुम हम सबको डराकर इस जंगल पर राज करोगे? हाँ, कुछ जानवरों ने मुझे देखा और वह डरकर भागने लगे। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक दहशतगर्द भेड़िया बन जाऊं और यहाँ पर राज करूं। तुम्हारे साथ तुम्हारे मालिक ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, पर तुमने भी मेरे जंगल वासियों के साथ बहुत गलत किया है। इसीलिए तुम्हें सबसे माफी मांगनी चाहिए। क्यों जंगल वासियों, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा शेर खान। इससे तो सबसे माफी मांगनी ही चाहिए। हाँ हाँ, इसे हम सबसे माफी मांगनी होगी। साथियों, मैं अपने के पर बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, इसीलिए आप सबसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, तुम अब इसी जंगल का हिस्सा हो और ये बात याद रखना कि तुम्हें सारे जानवरों को अपना परिवार मानकर उनके साथ प्रेम से रहना है। फिर सभी जानवर उस झूठे दहशतगर्द भेड़िए को यानी कुत्ते को माफ कर देते हैं और वो हमेशा के लिए उसी जंगल में रहने लगता है।